मित्रों, महाभारत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है समाज के लिए। ऐसे मैं महाभारत का कथा का भी शुरुआत कर रहा हूँ। महाभारत कथा मुख्यतः शांतनु से शुरुआत होता है। तो शांतनु कौन थे और महाभारत का कथा उनके द्वारा शुरुआत कैसे हुआ, ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिसमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहां आई। वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर से कुछ खिसका दिया। तो गंगा जी के शरीर से जब वस्त्र वहाँ खिसक गया ब्रह्मा जी के पास, तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राजर्षि महाभीष उन्हें निशंक होकर देखते रह गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभीष, अब तुम मृत्यु लोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से तुम मुक्त हो जाओगे। महाभीष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर यह निश्चय किया, मैं कुरुवंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहाँ से लौटी तब रास्ते में वसुओं ने उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठ के शाप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ से मैं धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि में तुम लोगों का जन्म दूंगी। उन 8 वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मर्त्यलोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा। इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। क्योंकि प्रतीप बहुत ही बूढ़े हो गए थे, उनको अब संतान होने की स्थिति नहीं था, इसलिए उनके पुत्र की पत्नी बनना गंगा जी ने स्वीकार की। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे, अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। वह जब मरने की स्थिति में आ गए थे तब उनको एक पुत्र जन्म हुआ। ऐसी अवस्था में संतान न होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी। तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना। वह जो कुछ भी करे उससे तुम कुछ कहना मत या कोई प्रश्न उससे नहीं करना। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं पति पत्नी वन में चले गए। तो उसके बाद शांतनु को प्रतीप ने राजगद्दी पर बैठा करके अपना वन में चले गए, तपस्या करने लगे। और शांतनु जवान हो ही गए थे, वह राजकाज चलाने लगे और बहुत अच्छे ढंग से। उन्होंने भी बहुत धर्मात्मा थे, बहुत यज्ञ पूजा पाठ हवन तवन करते थे और वे भी अपना वंश चलाने लगे, बहुत राज चलाने लगे, बहुत अच्छे ढंग से राज चलाने लगे। तो इसी तरह कुरु वंश का शुरुआत शांतनु से ही हुआ और शांतनु का गंगा जी से विवाह हुआ। ये सब कहानी अब वीडियो के अगली कड़ी में मैं बतलाऊंगा। ये सुनने के लिए, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब मैं महाभारत का कथा क्रमशः भी सुनाऊंगा और रामायण का भी कथा कुछ कुछ चलता रहेगा। तो शांतनु का जन्म कैसे हुआ ये कहानी हम लोग सुन लिए, देख लिए, और इसके बाद अब आगे